योर क्वेश्चन ओनली फॉर 2 सेकेंड। आप 2 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2020 इफ टू रियल वैल्यूड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सेम है तुम्हारा, आर मल्टीप्लाइड देन प्रोडक्ट विल बी एसोसिएटिव कम्यूटेटिव कैन नॉट एवल्यूएट विल बी पॉजिटिव डिफाइनेट। इसका आंसर क्या है? कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर ये सॉल्व है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, सेकंड उसमें जाइए। नहीं, दिस इज नॉट ए वे टू गेट सक्सेस। देखो करना क्या है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, व्हाई ही हैज रिटन कैन नॉट एवल्यूएटेड पॉजिटिव मैट्रिक्स विल बी एंड जो भी लिखा है इसका मीनिंग क्या है, यू हैव टू आल्सो गो देयर। ठीक है, यहां पर भी तो जाना है। सिर्फ एक इसका आंसर ये है, इसका मतलब ये नहीं है। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, पहला किसी भी ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यानी कि अगर हम इन दोनों को पहले ऑपरेट करेंगे फिर इसको ऑपरेट करेंगे। ऑपरेशन मतलब यहां कुछ भी आ सकता है, प्लस, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन और सच टाइप ऑफ ऑपरेशन इन कंप्यूटर साइंस आपने देखा होगा, यूनियन, इंटरसेक्शन। तो एक हर जगह अगर हम ऑपरेशन चेंज करेंगे तो क्या ये वेरिएबल अपना नेचर चेंज करते हैं, क्या ये दोनों सेम होते हैं, दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दूसरा लिखा है कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। आपको पता है कि 2 into 3 इज इक्वल टू 3 into 2 होता है, बट ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए फॉर द मैट्रिक्स दिस इज नॉट, बोथ आर नॉट सेम फॉर द मैट्रिक्स। आपने देखा होगा कि जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन कि दो जनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए आएगा। जस्ट एग्जांपल इज मैट्रिक्स, ऐसे बहुत सारे हैं, फंक्शन भी है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी कैन नॉट एवल्यूएटेड। मैट्रिक्स को कब हम एवल्यूएट नहीं कर सकते, इसने क्या लिखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर है, अगर आपका ये m इंटू एन है, ठीक है, और आप इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो b आपका क्या है, अगर m इंटू एन होगा तो क्या ये हमको c m इंटू कुछ मिलेगा। जब भी आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता होगा, if you are multiplying two matrix then your order it must be क्या होना चाहिए, m इंटू एन है तो आपका क्या होना चाहिए, आपका n इंटू m होना चाहिए, या r कर लो, ये आपके दोनों सेम होने चाहिए। जब तक ये दोनों सेम नहीं है यू कैन नॉट फाइंड। जैसे आपका ये है ये आप जानते ही हैं, तो आपके दोनों सेम होने चाहिए, देन यू कैन फाइंड। इफ बोथ आर m इंटू n मैट्रिक्स देन इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड। सो मीनिंग ऑफ कैन नॉट एवल्यूएटेड का मतलब ये है। और विल बी पॉजिटिव मैट्रिक्स। अब दूसरा आता है पॉजिटिव मैट्रिक्स क्या होती है। देखो पॉजिटिव डिफाइनाइट मैट्रिक्स, नेगेटिव डिफाइनाइट मैट्रिक्स वैसे लिखेंगे जिसके आइगन वैल्यूज ऑल आर पॉजिटिव, दैट इज द पॉजिटिव मैट्रिक्स। हम ये बोल सकते हैं जिसकी एंट्रीज सारी पॉजिटिव हैं, दैट इज द पॉजिटिव मैट्रिक्स, ऐसे ही बोल सकते हैं। या जिसका डिटरमिनेंट तुम्हारा पॉजिटिव है, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो ये छोड़ो, तो हमने सारे चीजों के बारे में बात कर ली। यहां पर क्या है कि ये टू रियल वैल्यूड स्क्वायर मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हैं, उनका ऑर्डर सेम है। देख लेते हैं, जिसका ऑर्डर है ए है, ये 2 into 3 है, और बी है, ये भी 2 into 3 है, ऑर्डर सेम है। क्या हो गया, सेम ऑर्डर। आर मल्टीप्लाइड देन प्रोडक्ट, उनका जो प्रोडक्ट है, क्या ये दोनों को कॉम्प्यूट कर सकते हैं क्या? आपको पता है मैट्रिक्स जरूरी थोड़ी है कॉम्प्यूट करेंगे, दिस इज नॉट नेसेसरी कंडीशन। तो जरूरी नहीं कि दो मैट्रिक्स कॉम्प्यूट करेंगे, तो ये तो पहले डिस्कार्ड हो गया। दूसरा क्या है, कैन नॉट एवल्यूएटेड, क्या एवल्यूएट हो सकते हैं दो मैट्रिक्स को अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, टू रियल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। आप देख रहे हैं कि क्या बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सही है, सेम ऑर्डर, ये सेम ऑर्डर है, आर मल्टीप्लाइड देन प्रोडक्ट विल बी, उसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, या पॉजिटिव होगा, दिस इज नॉट कंपल्सरी पॉजिटिव होगा, दिस नॉट गारंटी। फिर ये भी आंसर हो सकता है कैन नॉट एवल्यूएटेड। आपको मैंने बताया भी, इन दोनों को हम सेम ऑर्डर है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द आंसर, बट हियर वी विल आल्सो चेक इट। यहां पर भी चेक कर लीजिए आप, तो इसका ऑर्डर सेम है तुम्हारा स्क्वायर, लेकिन ये क्या है, तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये बात को ध्यान रखना, पूरा पढ़ना क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि खाली हमने 2 into 3 यहां लिख दिया, ओके। बहुत सारे बच्चे से गलती करते हैं। तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आपका m इज इक्वल टू n, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये 2 है तो इसको भी 2 होना पड़ेगा, तो इसको भी 2 है तो इसको भी 2 होना पड़ेगा। इफ दिस इज 3 देन दिस इज ऑल्सो 3, इफ दिस इज 3 देन दिस इज ऑल्सो 3। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसने अगर इसने स्क्वायर नहीं लिखा होता तो आपका आंसर ये होता, लेकिन इसने स्क्वायर लिख दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, तो ये कट जाएगा।
आंसर ये भी हो सकता था, एक बात को ध्यान रखना, अगर ये स्क्वायर नहीं हटा दूंगा देन दिस इज योर आंसर, अदरवाइज दिस इज योर आंसर। तो पूरा आपको जो है ना डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड प्रियंका एंड जसप्रीत। ओके, योर प्रॉब्लम इट हैज सॉल्व्ड। अगेन शी इज आस्किंग शुभम, ही इज फ्रॉम हरियाणा एंड देव प्लीज डिस्कस ऑन द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है आपका, टेलर थ्योरम है, ये सब चीजों के बारे में मैंने लेक्चर डाल रखे हैं, फिर भी मैं क्वेश्चन सारे सॉल्व कर दूंगा। आई विल सॉल्व एवरीथिंग, नो प्रॉब्लम, ठीक है।